ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, 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 रंग सो मुरारी 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 आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए 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 आज रंग सो मुरारी, रंग सो मुरारी 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 आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, संभा ताल ताल चूकी भूली नृत्यकारी, संभा ताल ताल चूकी भूली नृत्यकारी, यमुना तट बंसी बाजी तीन लोककारी, यमुना तट बंसी बाजी तीन लोककारी, ग्वाल बाल मगन भय, ग्वाल बाल मगन भय ब्रिज की सब नारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, 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 वृंदावन बंसी बजी देखो हितकारी, वृंदावन बंसी बजी देखो हितकारी, वृंदावन बंसी बाजी देखो हितकारी, वृंदावन बंसी बाजी देखो हितकारी, गोल ग्वाप मगन भय गोल गोप ग्वाल मगन भय राधा हितकारी, गोप ग्वाल मगन भय राधा हितकारी, देव जन नृत्य करत
व्रत सफल करो भारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, रंग सो मुरारी 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 आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए 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 आज रंग सो मुरारी, नारद की वीणा बजे वेद की ये वाणी, 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 भोलेनाथ मगन भये, भोलेनाथ मगन भये पार्वती के सारी, बांसुरी बजाए आज बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग सो मुरारी। अच्छा सुदामा एक बात बताना, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा अपने देवर के लिए। अब सुदामा की कांख में पोटली है, पर अब कहाँ भगवान को चावल, पर भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए, भगवान को तो भक्त का भाव चाहिए, भक्त का प्रेम चाहिए। जो जहां भी पूरी दुनिया में आंसू बहाएगा, साईनाथ उसे सुदामा के जैसे ही हृदय से लगाएंगे, गले से लगाएंगे। उनके बनकर तो देखो, उनके होकर तो देखो, उनके लिए अपनी जिंदगी देकर तो देखो, फिर भगवान आते हैं या नहीं आते हैं। उनसे ज्यादा प्रीत की रीत कौन समझता है, उनसे ज्यादा अपनों की भाषा कौन समझता है, उनसे ज्यादा संबंधों को निभाना कौन जानता है। और महाराज श्री भगवान ने जब पूछा कि सुदामा भाभी ने कुछ तो भेजा होगा रे, कुछ नहीं भेजा। अच्छा तेरे यहाँ कांख में क्या हो रहा है? सुदामा ने ऐसी कांख कर रखी है। बोले मेरे हाथ में लग गई है। बोले जब मैं नहला रहा था तब तो खूब हर हर गंगे करके नहा रहा था, और अब कैसे कांख में लग गई है? तेरी कांख में कुछ है? देख कन्हैया मेरी कांख में कुछ नहीं है, देखो साईं कृष्णा बार बार हाथ नहीं लगाना। नहीं नहीं सुदामा तेरी कांख में कुछ है, कुछ है, कुछ है। अब सुदामा जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। नहीं ऐसे नहीं बताएगा, नहीं बताऊंगा। ले अब फिर मैं वो बचपन वाली बात करता हूँ। कौन सी? गिली 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 गिली। और जैसे ही भगवान ने किया गिली गिली गिली, सुदामा के हाथ ऊपर हुए और पोटली भगवान के हाथ में आ गई। कहते हैं एक मुट्ठी में एक लोक दे दिया दीनानाथ ने, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया, और जब तीसरी मुट्ठी में हाथ डालने लगे तो भगवती रुक्मणी ने आकर रोक लिया। कुछ तो अपने लिए रखिए। भगवान ने कहा इसने जो नैतिकता का पालन किया, इसने जो सत्य का जीवन जिया, इसने जो मित्रता का सदुपयोग किया, और इसने जो आचरण का जीवन जिया, देवी अगर इसके लिए आज मैं इसे अपने आप को दे दूं तो वह भी बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत अल्प होगा। अब सुदामा ने कहा कि ये तो कुछ देते नहीं है, बहुत दिन हो गए और मैं मांगूंगा नहीं। हाँ, इसलिए सुदामा ने कहा कन्हैया जाऊं? बोले हाँ चल तेरे को मैं सीमा तक छोड़कर आता हूँ। छोड़कर आ गए। सुदामा जी ने कहा देखो कुछ दिया नहीं, पर मन को कह रहे हैं अरे इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, इतना अपनत्व दिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। यही सोचते सोचते सुदामा जी अपने गांव पहुंच गए। अब गांव पहुंचे तो जहां झोपड़ी थी वहां साईनाथ की कृपा से राजमहल बन गया।
ओ हो, अब तो सुदामा जी चिल्लाए। मैं बार बार इससे कहता था कि अतिक्रमण में अपनी झोपड़ी है, राजा कभी भी हटवा देगा, मुझे मत भेज। ये देखो झोपड़ी टूट गई, राजमहल बन गया। राम राम राम, अरे कृष्ण ये क्या हो गया। इतने में एक स्त्री निकली जिसके आसपास सैकड़ों स्त्रियां हैं, उस राजमहल से उतरी और सुदामा जी के चरण छूने लगी। सुदामा जी ने कहा, कौन है आप? एक तो मेरी जगह पर कब्जा कर लिया, मेरी पत्नी को, दोनों बच्चों को भगा दिया, ऊपर से प्रणाम कर रही हो। अरे देखो मैं कौन? अरे मैं कौन? अरे घूंघट हटाकर बताओ मैं कौन? मैं सुशीला। सुशीला तू? वो झोपड़ी, वो गरीबी। तो सुशीला ने कहा, पतिदेव जो कहकर देता है वो मनुष्य होता है, और जो बिना कहे सब कुछ दे देते हैं वो श्री भगवान होते हैं। जो बिना कहे सर्वस्व दे देते हैं वो श्री भगवान होते हैं। इस सुदामा प्रसंग से हम ये माने कि एक बार भगवान बाबा से हम रिश्ता जोड़ लें, हम रिश्तों को भूल जाएंगे, लेकिन स्वामी कभी रिश्तों को नहीं भूलेंगे। प्रीत की रीत रिमाना, संबंधों को बनाए रखना जन्म जन्म तक, उनसे अच्छा और कौन जानता है। अब राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजन घबराना मत, सहस्त्रसार पर प्राणों को चढ़ाना, स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए हैं, चिंता मत करना। राजा ने सुखदेव जी के चरण धोए। भगवान के स्वलोक गमन की कथा आती है, इस कथा को हम विस्तार से नहीं लेंगे। उद्धव को उपदेश आता है, स्वलोक गमन के पूर्व भगवान उद्धव को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, फिर भगवान स्वलोक गमन करते हैं। स्वेच्छा से भगवान को न समय बांधता है न मृत्यु बांधती है। वे तो समाज को दिखाने के लिए लीलाएं करते हैं, वास्तव में मृत्यु का निर्माण भी उन्होंने किया है और अमृत का निर्माण भी श्री भगवान ने किया है। जन्म मृत्यु दोनों उनके चरणों में है। उद्धव का प्रसंग आता है, उद्धव को श्री भगवान आत्म तत्व का उपदेश देते हैं और इसके पश्चात राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज का विधिवत पूजन करते हैं। महाराज 7 दिनों तक आपने जो अमृत मुझे पिलाया, मुझे कृतकृत्य कर दिया। सुखदेव जी ने कहा कि नागराज के आने के पूर्व सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम समाधि लगाना और अपने प्राण ऊर्जा को सहस्त्रसार पर लेकर आना और प्राणायाम के द्वारा प्राणों का विसर्जन श्री भगवान के चरणों में कर देना। ऐसा ही राजा परीक्षित ने किया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा कि परकोटे पर परकोटे बांध दो। सुखदेव जी गए आनंद से, सबने सुखदेव जी को प्रणाम किया। जन्मेजय ने क्या कहा? जब राजा ने प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को सहस्त्रसार पर चढ़ाया और प्राणों का विसर्जन श्री भगवान के चरणों में कर दिया, तो जन्मेजय ने कहा, नागराज कैसे मेरे पिताजी को डसेगा? परकोटे पर परकोटे बांध दो, सर्प अंदर नहीं आना चाहिए। लाखों सैनिक एकत्रित हो गए, लेकिन फूल में बैठकर, पुष्प में बैठकर तक्षक अंदर आया, परीक्षित के मृत शरीर का स्पर्श किया। जिन्हें भगवान अपना लेते हैं, मृत्यु भी उन्हें दूर से प्रणाम करती है, मौत भी उन्हें दूर से प्रणाम करती है। लाखों लाखों अनुभव हैं भक्तों के, एक हो तो बताए। लाखों 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 जो लिखे ही नहीं गए, ऐसे ऐसे अनुभव हैं जो लिख नहीं पाए, क्योंकि सब भक्त लिख नहीं सकते ना। हर भक्त को तो लिखना आता नहीं है। किसी गांव के भक्त को कहो कि तुम लिख दो तो वो लिख भी नहीं सकता। कई भक्त तो भगवान बाबा के ऐसे हैं कि वो व्यक्त भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे दिव्य अनुभव। राजा परीक्षित के मृत शरीर को नागराज ने स्पर्श किया, वो भस्म हो गया। परीक्षित के पुत्र ने नागेष्टि यज्ञ करवाया। तक्षक इंद्रासन में जाकर लिपट गया।
तो ब्राह्मणों से पूछा कि भाई अभी तक क्यों नहीं आया नागराज? ब्राह्मणों ने कहा नागराज इंद्रासन में जाकर लिपट गया है, कहा उसे इंद्रासन सहित लेकर आओ। विप्रों को भगवान ने बड़ी शक्ति दी है, उनकी वाणी में बड़ा बल दिया है भगवान बाबा ने। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, नाग सहित ही आने दो, इंद्र देवता भी आ जाए तो क्या समस्या है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने आकर समझाया ऐसा मत करो, मृत्यु तो सबकी होनी है, हर पल मर रहा है, हर क्षण मर रहा है। और मार्कंडेय जी की कथा आती है, ये 7 दिन की कथा युगों युगों की कथा है, युगों युगों की कथा है। वैकुंठ में नारायण के चरणों में नारायण की कथा। सचमुच हम सब लोग भगवान बाबा के चुने हुए लोग हैं, और कथा किसी ने नहीं की, न मैंने कथा की, न आपने कथा सुनी, ये सब भगवान ही कर रहे हैं अनेक रूपों में बैठकर। वाणी कैसे निकल जाए उनकी आज्ञा के बिना, शब्द कैसे निकल जाए उनकी आज्ञा के बिना। शब्द देने वाले भी वो हैं, और इस शरीर का तो बाल्यकाल से वही संरक्षण कर रहे हैं। अब चूंकि ये कथा श्री भगवान की आज्ञा से हो रही है, भगवान अपने भारतवर्ष में एक नियम है, अवतार भी मर्यादा स्वीकार करता है, तो कथा का पुण्य माता पिता को दिया जाता है। ये पूरी कथा श्री भगवान के चरणों में तो समर्पित है ही, क्योंकि विश्व में जितनी कथाएं हो रही हैं वे भगवान के चरणों में ही आ रही हैं। लेकिन हमें हमारे भगवान का दर्शन कराने वाले, इस श्री सत्य साईं पूर्ण नारायण का दर्शन कराने वाले भगवान के श्री माता पिता के चरणों में इस 7 दिन की पूरी कथा मैं समर्पित करता हूँ, व्यासपीठ समर्पित करती हूँ। और अंत में साईं मां से एक प्रार्थना है कि गलतियां हमेशा होती हैं, होती ही रहती हैं, गलतियों के ही भंडार हैं। 7 दिन में कहीं कोई जाने अनजाने कोई भी अपराध हो प्रभु अब क्षमा करें। इतना प्रेम आपने इस वैकुंठ में इस साधारण को बुलाया और धन्य कर दिया। नहीं तो पूरे देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक विद्वानों की कमी है। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ आकर भागवत का पाठ करेंगे यदि आप आदेश देंगे। आपकी बहुत कृपा, कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम। आपने अनंत जन्मों की अनंत जन्मों की अनंत जन्मों की यात्रा भगवान सफल कर दी। इससे बड़ी अनुभूति तो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी नहीं मिल सकती। मुक्ति भी मिल जाए तो इतना आनंद नहीं मिलेगा जितना आनंद आज आ रहा है। इसलिए भगवान बाबा, मैं बंदरिया का बच्चा नहीं बनना चाहता, मैं बिल्ली का बच्चा बनना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी पकड़ बड़ी ढीली है, संसार में मेरी पकड़ छूट जाए, पर आप कभी मत छोड़ना। और जैसे सुदामा को पहचाना था ऐसे ही भगवान हमेशा पहचानते रहिएगा। अंत में वो 4 लाइनें भगवान बाबा के चरणों में समर्पित, जो प्रातःकाल भी निवेदन श्री चरणों में की थी कि थोड़ा सुना करो, थोड़ा सुनाया करो, न शर्माया करो न घबराया करो, देखो दुखों में ना आंसू बहाया करो, यूं ही हमेशा मुस्कुराया करो। महाराज, ये साईं मां का घर है, आया जाया करो। ये साईं मां का घर है, आया जाया करो। ये साईं मां का घर है, आया जाया करो। सभी वाक्य अनंत कोटि भगवान के चरणों में समर्पित, पूरी भागवत उनके चरणों में समर्पित, और हम सब उनके चरणों में समर्पित। एक बार सब मेरे साथ 5 बार साईं गायत्री का जाप करेंगे। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्व प्रचोदयात्। ओम
साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। परात्पर ब्रह्म परम व्यापक सर्वव्यापक राजाधिराज करुणामय अवतार अकारण करुणा वलय परात्पर ब्रह्म प्रेमावतार पूर्णावतार विश्वाधार भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। आइए सब मिलकर संकीर्तन करें और भाव से गाएं, डूब कर गाएं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 शिरडी नारायण परति नारायण शिरडी नारायण परति नारायण शिरडी नारायण परति नारायण शिरडी नारायण परति नारायण साईं नारायण 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 साईं नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गंगा नारायण भोले नारायण गंगा राधे भोले साईं राम गंगा नारायण भोले नारायण गंगा नारायण भोले नारायण काशी नारायण 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 काशी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय
जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यमुना नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण। चित्रा नारायण नारायण नारायण। चित्रा नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी। श्री रामचंद्र अवतारायण। श्री रामचंद्र अवतारायण। राजा रामचंद्र अवतारायण। राजा रामचंद्र अवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। यमुना के तीर पे मथुरा नगरी। यमुना के तीर पे मथुरा नगरी। मथुरा नगरी मथुरा नगरी। मथुरा नगरी मथुरा नगरी। श्री कृष्ण चंद्र अवतारायण। श्री कृष्ण चंद्र अवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। चित्रा के तीर पे परती नगरी। चित्रा के तीर पे परती नगरी। परती नगरी परती नगरी। परती नगरी परती नगरी। श्री साईनाथ अवतारायण। श्री साईनाथ अवतारायण। सत्य साईनाथ अवतारायण। सत्य साईनाथ जय हो। अवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। साई नारायण नारायण नारायण। परती नारायण नारायण नारायण। शिरडी नारायण नारायण नारायण। काशी नारायण नारायण नारायण। भज नारायण नारायण नारायण। सब गाइए। वेद नारायण नारायण नारायण। भज नारायण नारायण नारायण। रट नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री साई राम। जय साई राम। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।